उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में 3 फरवरी की रात 3 बहनों ने सुसाइड किया। एक तरफ 8 पन्नों के सुसाइड नोट से उनके कोरियाई कल्चर में पूरी तरह से ढल जाने का खुलासा हुआ। दूसरी तरफ पिता चेतन सुसाइड की वजह बदलते रहे। पहले कहा कि कोरियन गेम की टास्क के आखिरी पड़ाव में सुसाइड किया गया, फिर कहा कि बेटियां दिन भर कोरियन मूवी रील्स देखती थीं, मोबाइल छीन लिया था, कहा था कि सुधरी नहीं तो दूसरी शादी कर दूंगा। चेतन की पहली पत्नी सुजाता ने पुलिस से कहा कि बेटियों ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था, नहीं तो बचा लेते। हालांकि उसके बाद चेतन की दोनों पत्नियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, फिर उनके बयान नहीं हो सके हैं। अब पुलिस की छानबीन चेतन के बयान, उनकी पत्नियों की सीडीआर, बैंक डिटेल और घर के अंदर फोरेंसिक सबूत के इर्द गिर्द चल रही है। सुसाइड की कहानी के बीच अब कई सवाल उठने लगे हैं। सोसाइटी में रहने वाले बच्चियों की मौत पर खफा हैं। एक व्यक्ति का कहना है कि उस रात मेरे बेटे का बच्चा रो रहा था, मैं उसे चुप कराने के लिए घर से बाहर निकला और ग्राउंड में टहलने लगा। यह वक्त कोई 2 बजे का रहा होगा। मुझे चीखने, चिल्लाने और बच्चों के झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद ये आवाजें आना बंद हो गईं। इसके करीब 2 से 3 मिनट बाद किसी के गिरने की आवाज आई। कुछ सेकंड के बाद फिर एक गिरने की आवाज आई। आवाज दोबारा सुनाई दी तो मैं दौड़ते हुए वहां पहुंचा, देखा कि 3 बच्चियां जमीन पर पड़ी हुई हैं। उनका खून बह रहा है। तब तक आसपास के कई पड़ोसी वहां आ चुके थे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें धक्का लगा हो, यह भी हो सकता है कि उन्हें फेंका गया हो, क्योंकि बच्चियों के गिरने में काफी डिस्टेंस था। सोसाइटी की एक महिला ने कहा कि 3 फरवरी की रात बच्चियों के सुसाइड के बाद शोर मचने लगा था। फ्लैट के लोग बाहर आ रहे थे। मैं भी लिफ्ट से जल्दी जल्दी नीचे उतर रही थी। इत्तेफाक से चेतन और उसकी पत्नी सुजाता भी उसी लिफ्ट में थी। उस वक्त दोनों में झड़प हो रहा था। पत्नी बहुत तेज आवाज में चेतन को गालियां दे रही थी। वह लगातार अपशब्द कहती जा रही थी। पति चुपचाप सुनता जा रहा था। फिर लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही बहुत तेजी से चेतन वहां पहुंचा जहां बच्चियों की बॉडी पड़ी थी। सो जमीन पर पड़े थे, खून बिखरा हुआ था। तब भी पत्नी लगातार गाली देती जा रही थी। यह सोचने वाली बात है कि जिसकी 3 बेटियों की लाश सामने पड़ी हो, वो महिला झगड़ा कर रही और गालियां दे रही है। यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। यही शक की गुंजाइश पैदा करता है। दूसरा, बच्चियों के पिता चेतन पूरे समय मास्क लगाए रहे। जिसके घर की 3 बच्चियां मर गई हों, वो मुंह को छिपा रहा है। आप सोचिए कि अगर किसी के बच्चे को बुखार भी होता है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, उन्हें अपने पहनावे का ध्यान तक नहीं रहता है। यहां इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्हें मास्क लगाना याद रहा। सवाल यह भी है कि वे खुद को सबसे अलग क्यों रख रहे हैं। उनके चेहरे पर दर्द जैसा नहीं दिख रहा है। मौत के 48 घंटे बाद भी दोनों मां सामने नहीं आई। पड़ोसियों ने कहा कि बच्चियों के बालकनी से नीचे गिरने के बाद चेतन की पत्नी सुजाता और हीना सोसाइटी में दिखी थी। फ्लैट में उनकी तीसरी बहन टीना भी थी। उस वक्त के बाद से फ्लैट के दरवाजे बंद रखे गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने दोनों पत्नियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सिर्फ पिता ही नहीं, दोनों मां भी लोगों को फेस करने से बच रही हैं। 5 फरवरी की शाम को कुछ रिश्तेदार महिलाएं फ्लैट पर पहुंची। 35 मिनट तक बाहर खड़ी रहीं। इसके बाद चेतन ने गेट खोला। उस वक्त भी वो मास्क लगाए हुए था। महिलाओं को अंदर करके तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। किसी से कोई बात नहीं की। आखिर कुछ बातें तो उनके मन में रही होंगी, तभी तो बच्चियों ने फर्श पर सिर्फ पिता की ही फोटो चिपकाया। इसमें एक भी तस्वीर मां की नहीं थी। 3 बेटियों की 2 मां थी। क्या वो अपनी किसी मां से लगाव नहीं रखती थी? कुछ तो कहानी है जो सामने नहीं आई है। इस तरीके का शक पड़ोसियों में दिखाई दे रहा है। जो सुसाइड नोट वाली डायरी मिली है उसमें पापा के लिए ही सॉरी क्यों लिखा गया है? मम्मी के लिए एक शब्द भी नहीं लिखे, जबकि हर मां अपने बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। बेटियां भी अपनी मां से हर बात शेयर करती हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी मौत की असली वजह सामने आनी चाहिए।
तीन बहनों की खुदकुशी की गुत्थी उलझती जा रही है। इस लड़कियों के पिता से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि दरवाजे पर लगी जाली के दूसरे ओर से ही जवाब देते रहे। पिता ने बताया कि बच्चों ने कोरियन पर्सनैलिटी बनाई हुई थी और अपना नाम बदल दिया था। सरकार से मांग है कि कोरियन ड्रामा वीडियो जो भी चल रहे हैं, जिनसे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, वो सभी बंद होने चाहिए। मेरे तो 3 बच्चे चले गए हैं, मेरा तो जीवन चला गया है, पर अब किसी और के बच्चों की जान ना जाए। बता दें कि 3 नाबालिग बहन निशिका, प्राची और पाखी ने 3 फरवरी की रात 2 बजे बालकनी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने 8 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा कि सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। इन बच्चियों का अंतिम संस्कार 5 फरवरी को दिल्ली में किया गया है। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल के अनुसार हर पहलू की जांच की जा रही है। फिलहाल परिवार की चुप्पी, मां का सामने ना आना और घटनाक्रम में दिख रही कई कड़ियां छानबीन का हिस्सा है। पति और दोनों पत्नियों से बातचीत की जा रही है। जल्द नए फैक्ट सामने आएंगे। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।